हाय एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया। सारे का सारे क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस फार्मूला पर था, क्योंकि ये चैप्टर ही डिस्टेंस फार्मूला का है। चलिए आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कॉलिनियर पॉइंट बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। कॉलिनियर पॉइंट मतलब हिंदी में होता है संरेख। अगर तीन बिंदु दिया हुआ है, तीन बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बोलेगा क्या, बोल रहा है क्या, ये संरेख होगा। ये दिखाइए संरेख का क्या मतलब होता है, पहले देख लीजिए। यहाँ संरेख का मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो अगर इस तीनों पॉइंट का को अगर ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है तीन, तो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन में है ना। अगर एक लाइन में हो, कोई भी कितना भी पॉइंट अगर एक लाइन में होती है ना, तो क्या होती है, संरेख होती है। संरेख मतलब समान रेखा पर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, अगर ये ए बी सी तीन पॉइंट है, अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये संरेख होगी, इसका मतलब क्या, इसका दो मतलब है। पहला मतलब ए बी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ये डिस्टेंस, है ना। तो तीन बिंदु अगर संरेख होगी ना, तो किसी भी दो बिंदु का डिस्टेंस, दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी अगर तीन पॉइंट क्या है, संरेख है, तो क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखेंगे दो डिस्टेंस का सम जो होगा ना, वो तीसरे के बराबर होगा। तो ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन ठो डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा और उसको प्लस करके किसी भी दो का प्लस जो है एक तीसरे के बराबर होगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, संरेख है। तो आराम से निकल जाएगा। ये एक मेथड हुआ। सेकंड मेथड भी एक है, क्या, अगर ये तीन पॉइंट एक लाइन पर है, तो ये एक लाइन बना रही है ना, क्या, और ट्रायंगल भी तो बनती है थ्री पॉइंट से ही ना। अगर ऐसा होता तो ये क्या बन जाता, ये ट्रायंगल बन जाता है ना। तो ट्रायंगल बनता तो कुछ ना कुछ इसका एरिया होता, है ना। अगर ट्रायंगल बनता तो कुछ ना कुछ एरिया होता। और देखिए यहाँ भी तीन पॉइंट से ही बनी है ये, लेकिन यहाँ ये तीन पॉइंट क्या है, तीन पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बना। अगर ट्रायंगल बनेगी ना, तो ये संरेख नहीं होगी। ट्रायंगल बनेगी तो ये संरेख नहीं होगी, क्योंकि ये एक लाइन पर होने का मतलब है ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो एग्ज्यूम कर लेता है क्या, कि ये एक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है ना। एग्ज्यूम कर लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल बनाएगा, और ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं। अगर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जीरो हो जाता है ना, इट मीन्स ये ट्रायंगल नहीं है, एक लाइन में है। क्योंकि एक लाइन में अगर तीन पॉइंट होगा तो तीन पॉइंट से ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। थोड़ा सा भी अगर एक पॉइंट में ना हो, मान लीजिए यहाँ है ये पॉइंट, यहाँ है ये पॉइंट, एक पॉइंट थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा नीचे, तो देखिए ट्रायंगल बन ही जाएगी ना, ट्रायंगल बन जाएगी, ये ट्रायंगल बन जाएगी, है ना। ट्रायंगल साइड 1 साइड 2 साइड 3। तो अगर ये तीन पॉइंट अगर एक लाइन में ना होगी तो ट्रायंगल बन जाएगी। तो दूसरा मेथड से कैसे करते हैं, पहला मेथड से तीन ठो डिस्टेंस निकालते हैं, मान लीजिए ए बी बी सी और सी ए निकालते हैं। किसी भी दो का सम क्या होता है, तीसरा के बराबर अगर होता है, इट मीन्स क्या है, ये संरेख है, पहला। सेकंड मेथड, अगर हम लोग क्या मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, ये संरेख ना नहीं है, और इसका क्या निकाल लेता हूँ, ए बी सी से इसका ट्राइंगल का एरिया आता है ना पॉइंट से। हम लोग आगे क्लास आगे इस चैप्टर में सीखेंगे, शायद इसके बाद क्रॉस सेक्शन है, और इसके बाद जो है शायद मतलब सेकंड चैप्टर है इसके बाद, मतलब शुरू से थर्ड नंबर चैप्टर है आप लोगों का शायद, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग यही सीखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर तीन वर्टेक्स, अगर किसी ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टेक्स दिया हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्या, ये तीनों पॉइंट क्या है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है, और इससे क्या करता हूँ, ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ, और ट्रायंगल का एरिया देखता हूँ क्या निकल गया, जीरो। तो ट्रायंगल का एरिया जीरो तभी हो सकता है जब वो तीनों पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, एक लाइन में होगा। ट्रायंगल तभी नहीं बन सकता अगर तीनों पॉइंट क्या होगा, एक लाइन में होगा। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में होगा तो संरेख ही होगा ना। तो इस दो तरीका से हम लोग, तो चलिए हम लोग फिलहाल एक ही तरीका से करेंगे। इसको हटा दे रहा हूं, बहुत ही ईजी है, कुछ
हार्ड नहीं है। चलिए 12 का 1 नंबर करता हूँ। क्या बोल रहा है 3 पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है प्रूफ करना है कि ये संडे को होगा। ठीक है, मान लीजिए, माना कि a बराबर कितना है 21, b बराबर कितना है 5 - 1 तथा c बराबर कितना है, c इज इक्वल टू कितना है 8 - 3 दिया हुआ है ना। तो ए बी सी तीनों दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे संडे के लिए, ए बी बी सी और सी ये तीनों निकालेंगे ना, और तब देखेंगे कि किसी भी दो का सम क्या होता है, तीसरे के बराबर होगा तो ये संडे को होगा। चलिए पहले निकालू ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वही होगा ना x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, मतलब x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ये ले लिए a, ये है a, ये b, तो इस दोनों के बीच का। चलिए निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा 2 - 5 का स्क्वायर होगा और प्लस 1 माइनस है एक और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 5 कितना होगा -3 का स्क्वायर और ये क्या होगा 1 + 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया, बोलिए 9 + 4 कितना होता है 13 ना, तो √13। चलिए ए भी हम लोगों के पास आ गया। अब बी सी निकालता हूँ। बी सी भी सेम फॉर्मूला से निकलेगी ना, सेम लगा दीजिए x1 - x2 का स्क्वायर, मतलब x कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए यहाँ पर फिर से BC का x1 x2 y1 y2 इसमें पुटअप करके देख लेता हूँ कितना आता है। चलिए लगा देता हूँ, कितना है x1 कितना होगा 5 होगा ना, 5 - 8 का स्क्वायर, 5 - 8 का स्क्वायर प्लस क्या होगा -1 और -3 का स्क्वायर। क्यों, ये देखिए ये तो x1 तो y1 तो माइनस में थी ही, और इसके साथ ये माइनस क्या है, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और यहाँ पर y2 भी माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर माइनस प्लस का कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छा तरह से आता है। 5 - 8 कितना होगा -3 का स्क्वायर ना, और प्लस -1 और +3 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा बोलिए तो, कितना हो जाएगी, ये हो गया, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है ना, और -1 + 3 कितना होगा +2 ना, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 + 2 का स्क्वायर 4, इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √13 है ना। देखिए ये भी √13 आ गया, ये भी √13। अब क्या निकाल लूँ, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ए सी निकाल लीजिए। ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। हर बार तो डिस्टेंस फार्मूला लग ही नहीं ना, तो इतना बार आप लोग बनाइएगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा। देखिए लगा दीजिए, अब यहाँ पर x1 ये x1 x2 y1 y2, तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं 2 - 8 का स्क्वायर और प्लस 1 - -3 का स्क्वायर है ना। क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो जैसा हम लोगों ने किया वैसे ही, तो -6 का स्क्वायर और प्लस -1 - प्लस ना, तो 1 + 3 मतलब 4 का स्क्वायर होगी ना। चलिए -6 का स्क्वायर कितना 36 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जा रहा है 36 + 16 कितना 52 हो गया √52। अच्छा √52 कितना होगा, देखिए तो √52 को अगर मैं 52 को अगर मैं ब्रेक करूं 2 से कितना 26 और 2 से कितना 13, तो ये 2 बार 2 आ गया, ये 1 पेयर आ गया, तो 1 पेयर में एक तो निकल जाएगा ना, तो 2√13 आ जाएगा क्या, क्योंकि 13 तो अनपेयर्ड हो गया ना, तो ये रूट में रह जाएगा 2√13। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ए बी को और बी सी को जोड़ने से यहाँ पर ए सी आ जा रहा है ना, तो ए बी तो यहाँ पर कर दीजिए, हेंस ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी।
क्योंकि अगर √3 प्लस √3 को जोड़ूँ, सॉरी √13 प्लस √13 को जोड़ूँ तो 2√13 नहीं आएगा क्या? तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अतः बिंदु A, B तथा C क्या है? संरेख है ना, संरेख है। प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो सेम दो और सम्स है इसमें, 12 का 2 नंबर और 12 का 3 नंबर। मैं भी वो भी देखूंगा, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि सेकंड और थर्ड नंबर भी देख लूं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे ना। चलिए देखते हैं 12 का सेकंड नंबर क्या है। तो संरेख क्या होगा? 3 बिंदु संरेख तभी होगा, मान लीजिए ABC अगर संरेख होगा तो AB, BC और C निकालेंगे। किसी भी दो का डिस्टेंस क्या होगा? तीसरा के, किसी भी दो का डिस्टेंस का सम क्या होगा? तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है? कॉलिनियर है, मतलब संरेख है या एक रेखीय है, ठीक है ना। तो यहाँ सेकंड नंबर देखते हैं, 12 का सेकंड नंबर क्या है? ठीक है, 12 का सेकंड नंबर भी वही है, बोल रहा है एक रेखीय होगा, 3 पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा है एक रेखीय होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक रेखीय बोले, संरेखीय बोले, दोनों सेम है। तो संरेख में हम लोगों ने क्या देखा कि 3 पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, 3 तो डिस्टेंस निकलेगा। किसी भी दो डिस्टेंस का सम क्या होना चाहिए? तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है? संरेख है। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर नहीं भी बनाएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर? चलिए माना कि A बराबर कितना? -316, B बराबर 14 तथा C इज इक्वल टू कितना है? 3 - 2 दिया हुआ है। और ये क्रमागत संख्या बोल रहा है, क्रमागत संख्या बोल रहा है मतलब इट मीन्स क्रम से है, ABC। तो अगर ABC क्रम से है, ये क्या है? अगर ABC क्या है? क्रम से है, मतलब A पहले ABC क्रमागत है, मतलब AB प्लस BC बराबर CA ही होगी। चलिए निकाल लेता हूँ। AB बराबर कितना होगा? AB बराबर निकाल लीजिए क्या? x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x1 क्या है? देखिए तो x1 क्या है? -3 है, और x2 क्या है? -1 है, इसका स्क्वायर प्लस x2 कितना है? हो गया। अब y1 कितना है? y1 है 16 और y2 कितना है? -4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बोलिए? ये -4 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, 16 - 4 12। तो -4 का स्क्वायर कितना? 16, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर तो प्लस में ही होता है ना। और 144, ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा बोलिए? तो 160 ना, 160। चलिए रहने दीजिए। चलिए BC निकालता हूँ। BC इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए लगा दीजिए, x1 कितना होगा? BC में x1 कितना होगा? 1, तो 1 - 3 का स्क्वायर और प्लस 4 - 4 माइनस और माइनस y2, तो माइनस है ही ऑलरेडी, तो इसका स्क्वायर। चलिए ये कितना हो जाएगा? 1 - 3 कितना होगा? -2 ना, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये होगा -2 का स्क्वायर कितना? 4 और प्लस 4 + 2 कितना? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना? 36। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? 36 + 4 40 ना, 40। चलिए इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। तो 160 को क्या लिख सकता हूँ? 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। यहाँ देखिए ये दोनों और ये दोनों, दो ठो पेयर है 2 का, तो 2 × 2 = 4 और ये दोनों अनपेयर में है, तो अनपेयर्ड है तो मल्टीप्लाई करके रूट में के अंदर ही रहने दीजिए। तो 4 √10 ना,
ये कितना हो जाएगा 4√10। और ये 40 का करिए, 40 का कितना होगा, 40 का अगर करें तो कितना हो जाएगा 2 से 20, अगेन 2 से 10, 2 से 5, ये दोनों पेयर्ड है तो 2√10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√10। यूनिट्स आप लोग देते रहिएगा या हिंदी में इकाई, ठीक है ना, ये हो सकता है मैं कहीं भूल गया हूँ, इकाई। चलिए ये हो गया। अब AC निकाल लीजिए। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो लगा दीजिए कितना होगा, x1 कितना है -3 है और x2 कितना है -3 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 16 और y2 कितना है -2 का स्क्वायर, ब्रैकेट चेंज कर दीजिए। कितना हो गया -3 कितना -6 का स्क्वायर ना, और प्लस 16 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 36 और ये 324। कितना हो जाएगा ये टोटल 0 बोलिए बोलिए 360 ना। अब 360 का यहाँ करके देख लीजिए, 360 को ब्रेक करिए 2 से कितना 180, 2 से 90, अगेन 2 से कितना 45, 3 से कितना होगा 515, 3 से 5, तो 2 एक पेयर्ड है, 3 पेयर्ड है ना, तो 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा 6 रूट, और अनपेयर्ड क्या है, एक 2 है और एक 5 है, तो 6√10, 6√10 इकाई। तो अब देखिए 4√10 इकाई और प्लस 2√10 इकाई बराबर 6√10 इकाई होगा कि नहीं होगा। तो लिख दीजिए हेंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अतः AB तथा C क्या है, एक रेखीय है, ठीक है ना, प्रूव हो गया ना। देखिए यही क्वेश्चन है संरेख का, आराम से टैकल कर लेंगे ना आप लोग। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का 3 भी क्या सेम है, बट चलिए प्रैक्टिस ही करते हैं। एक क्वेश्चन रहा, कर लेता हूं। नहीं क्या 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए क्रमागत ही बोल रहा है। तो माना कि a इज इक्वल टू कितना है -5 - 4, b इज इक्वल टू कितना है 1 2 तथा c इज इक्वल टू कितना है 3 4। ये भी बोल रहा है प्रूफ करिए कि संरेख होगा। तो सेम चलिए ए बी निकाल लीजिए। ए बी बराबर क्या होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये सम्स आप लोग आराम से कर लेते अगर छोड़ भी देता तो, लेकिन फिर भी चलिए प्रैक्टिस करके एक बार देख लूँ। तो यहाँ पर कितना होगा -5 - 1 का स्क्वायर और प्लस -4 - 2 का स्क्वायर, ये होगा ना। तो कितना हो जाएगा -5 - 1 -6 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और प्लस 36, तो बराबर कितना √72। 72 को क्या करूँगा 2 से 36, अगेन 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा, देखिए एक 2 पेयर में, ये 3 पेयर में बचा एक 2, तो 2 3 जा 6√2, कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, है ना। 2 अनपेयर्ड है। चलिए अब निकालता हूँ BC निकाल लेता हूँ। BC इज इक्वल टू क्या, अगेन सेम फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। पुटअप कर दीजिए वैल्यू, x1 कितना BC में 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर और प्लस
2 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, 3 4 ही था ना, 2 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, 1 माइनस 3 कितना, -2 का स्क्वायर, और 2 माइनस 4 कितना, -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना 8, रूट में 8 को क्या लिखेंगे 2√2, ठीक है ना। इकाई देते रहिएगा, इकाइयाँ या इकाई। अब निकालना क्या है, AC ना, AC बराबर सेम फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए, कितना, -5 - 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -5 तो -8 का स्क्वायर ना, और प्लस -8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 + 64, तो कितना ये 64 + 64 128, तो 128 को ब्रेक करके देख लीजिए, 2 से कितना 64, 2 से कितना 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, पेयर्ड 2 2 4 2 8, कितना हो जाएगा 8√2। तो अब एक चीज देखें तो 6√2 + 2√2 बराबर 8√2 होगा कि नहीं होगा, हेंस AB प्लस, यहाँ पर क्या दिख रहा है AB + BC, AB और BC को जोड़ रहा हूं तो क्या निकल रहा है AC ना, AC, अतः AB तथा C बिंदु एक रेखीय है या संरेख है, दोनों बराबर ही है। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी। अच्छा ये हो गया, इसके बाद हम लोगों का 2 क्लास और है, 2 क्लास और है क्या, ये कॉलिनियर संरेख वाला हो गया। अब हम लोगों का 2 क्लास इस चैप्टर में है, एक ट्रायंगल रिलेटेड और एक है हम लोगों का क्या क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज रिलेटेड, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज रिलेटेड। 2 क्लास में ये हम लोगों का लास्ट हो जाएगा, थोड़ा लंबा क्लास होगा। आप लोग क्या करिएगा, फॉर्मूला जो फर्स्ट क्लास है ना कोऑर्डिनेट का, वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में क्या है ट्रायंगल का और क्वाड्रिलेटरल का हमने सारा प्रॉपर्टीज समझाया है, तो प्रॉपर्टीज एक बार देख लीजिए से क्या होगा। नेक्स्ट दोनों क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी वो क्लास है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन आता है, पीरियोडिकली आता है। चलिए आज का क्लास इतना ही रखता हूँ।